तो इसमें देखते हैं हम रश्मरथी के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण। तो सबसे पहले कर्ण के बारे में कुछ बातें। जो कर्ण महादानी था, एक सच्चा मित्र, गुरु भक्त था, ठीक है ना। वे अपने गुरु के अभिशाप को भी आशीर्वाद की तरह मानता था। चरित्र क्या है इनके? चरित्र में देखते हैं, ये कुंती के पुत्र हैं जो भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से हुए हैं। तो कुंती जब कुंवारी थी तो उन्होंने जो है सूर्यदेव के आराधना की, और आराधना से सूर्यदेव ने उनसे उन्हें खुश होकर एक पुत्र दिया, ठीक है ना, कर्ण। लेकिन लोक लाज के भेष से इन्होंने कर्ण को नहीं अपनाया और उसको जो है एक गंगा किनारे छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन सूर्यदेव ने जो है इनको एक इस तरह की एक चीज दी थी जिसे बोलते थे कवच कुंडल, जिसकी वजह से इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। शरीर की कोई चीज आर पार नहीं जा सकती थी कर्ण के, ठीक है ना। कोई अस्त्र शस्त्र उनको जो है एक तरीके से हरा नहीं सकता था कर्ण को। तो कर्ण का चरित्र चित्रण में यह है कि सूर्यदेव के आशीर्वाद से हुए थे, ठीक है ना। और फिर बाद में इन्हें सूत पुत्र ने पाला। इन्हें यहाँ से मतलब जैसा इन्होंने तो लोक लाज के बेस इनको छोड़ दिया, तो इन्हें यहाँ से उठा के इन्हें सूत ने पाला। सूत ने पाला। इस कारण से कर्ण को सूत पुत्र कहते हैं। सूत पुत्र कहते हैं। सूत क्या होते हैं? सारथी लोग जो रथ चलाते थे, ठीक है ना, पहले उनको बोलते थे। जो राजाओं महाराजाओं के यहाँ पे रथ चलाते थे उन्हें बोलते थे सारथी। फिर कर्ण के बारे में दूसरी पॉइंट ये है कि ये साहसी और योद्धा था, वीर योद्धा। सेकंड स्केच, साहसी और वीर योद्धा। साहसी और वीर योद्धा तो समझना है भैया आपको। साहसी और वीर योद्धा बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर आपको समझना है कि इसके साहस के बारे में कैसे पता चलता है कि एक बार जो है पहले उस टाइम पे जो है एक तरीके से समझ लीजिएगा कि बड़े बड़े इस तरीके के आयोजन होते थे कि जिसमें लोग अपने भुजाओं के बल को आजमाते थे, यानी कि जिसको हम आज की भाषा में बोलते हैं जोर आजमाते थे, ठीक है ना। तो उसमें बहुत सारे योद्धाओं ने पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया, और वहां पर जो है अर्जुन भी आया हुआ था। तो अर्जुन ने लगभग सभी कौरवों को हरा दिया था। सभी कौरवों को अर्जुन ने हरा दिया था, सारों को हरा दिया था। हराने के बाद में जो है यहाँ पर दुर्योधन भी हार गया। तो फिर जो अर्जुन के गुरु थे परशुराम जी, वे बोलते हैं, परशुराम जी बोलते हैं या द्रोणाचार्य जी बोलते हैं, इनके गुरु, ठीक है ना। परशुराम जी भी गुरु थे, द्रोणाचार्य जी भी गुरु थे। तो ये बोलते हैं कि भैया अर्जुन जैसा महान योद्धा है ही नहीं कोई। अर्जुन जैसा महान योद्धा, महान धनुधारी कोई है ही नहीं। और इतनी बात सुनते ही कर्ण के खून उबाल करने लगता है। जैसे ही कर्ण का खून उबालता है तो कर्ण मैदान में आ जाता है, तुरंत मैदान कूद जाता है कर्ण। और कूदने के बाद बोलता है कि गुरुजी अपने शब्द वापस लीजिए, गुरुजी अपने शब्द वापस लीजिए। अर्जुन संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुधारी नहीं है, सर्वश्रेष्ठ योद्धा नहीं है। अगर है तो मुझसे भी एक बार जो है जोर आजमाए, मुझसे भी लड़के देखे, ठीक है ना, मुझे हरा के दिखाए। मतलब मैं मानता हूं कि मैं हूं। उसे कॉन्फिडेंस था अपने पे पूरा। तो जंग होती है कर्ण की और अर्जुन की, और जंग होने, हाँ थोड़ी होती है, लेकिन जैसी पलड़ा भारी कर्ण का हो जाता है, दिखता है कि हाँ ये जीतने वाला होता है, तुरंत गुरुजी बीच में आ जाते हैं, क्योंकि ये तो गुरुजी का शिष्य था ना। अगर अर्जुन हारता तो गुरुजी की भी नाक कट जाती, गुरुजी के कहे हुए शब्द खराब हो जाते। तो गुरुजी बीच में आते हैं और बोलते हैं कि रुको, आप बताओ आपकी जात पात क्या है, आप किस कुल से हैं, किस परिवार से है, आपकी जाति क्या है, ठीक है नहीं, आप कहाँ के राजकुमार हैं जो आप इस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। तो ये बताता है कि मैं तो सूत पुत्र हूँ। तो इतना बात सुनते ही जो है गुरुजी चिढ़ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लायक नहीं हो, आप यहाँ से जा सकते हो। और यही बात बैठे हुए देख रहा होता है कौरवों में से सबसे बड़ा कौरव कौन? दुर्योधन। दुर्योधन जो ये बात जानता है कि अर्जुन को हमारे में से कोई नहीं हरा सकता, लेकिन वो समझ जाता है कि अर्जुन को कौन हरा सकता है? कर्ण हरा सकता है। इसलिए दुर्योधन अर्जुन को अपना दोस्त बना लेता है। और दुर्योधन क्या करता है? इसको अंग देश का राजा घोषित कर देता है। वहीं पे अंग देश का राजा, यानी कि अपने बड़े सारे राज्य में से एक छोटा सा हिस्सा दे देता है इसको, और कहता है कि आज से ये अंग देश का राजा है। अब ये कोई छोटा मामूली आदमी नहीं है, अब जंग करवाइए। अब ये क्या है? अंग देश का राजा है, मैंने इसे अंग देश का राजा बना दिया।
तो ये अपनी तारीफ सुनकर दुर्योधन के मुंह से जरा खुश होता है और उसको अपना दोस्त बना लेता है, मान लेता है, मन में उसके सम्मान हो जाता है। लेकिन फिर भी जो ये गुरुजी होते हैं जंग करने नहीं देते हैं, ठीक है ना, फिर भी कह देते हैं नहीं इसकी तो जाति छोटी है। तो फिर कर्ण यहाँ पर एक श्लोक बोलता है कि मत पूछो मेरी जाति मुझसे, मत पूछो मेरी जाति मुझसे, मेरी जाति मुझसे, पूछन है मेरी जाति है, पूछन है